सुबह पृष्ठभूमि में मृदुल बांसुरी की धुन, गायों की घंटियों की आवाज, गोकुल में हर ओर आनंद ही आनंद था। नंद बाबा का आंगन यशोदा मैया की ममता से पूरा गांव मुस्कुरा उठता था। हर वर्ष गांव वाले इंद्र पूजा करते थे। मानते थे कि वर्षा के देवता इंद्र अगर खुश हों तो फसलें लहराएंगी। अब इंद्र पूजा की तैयारी, गांव वाले सजावट कर रहे हैं। कृष्ण बालकों के साथ खेलते हुए आते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए, माँ आज सब लोग इतने व्यस्त क्यों हैं? यशोदा, बेटा इंद्र देव की पूजा है। अगर हम इंद्र जी को प्रसन्न करेंगे तो वे वर्षा देंगे। कृष्ण, माँ लेकिन क्या सच में वर्षा इंद्र जी करते हैं या गोवर्धन पर्वत जो पेड़ पौधों को जीवन देता है वही असली कारण है? गांव वाले चौंक जाते हैं। नंद बाबा, कृष्ण बेटा, ये बातें समझने की नहीं, मानने की होती हैं। इंद्र हमारी पूजा से खुश होते हैं। कृष्ण का तर्क और नई पूजा। कृष्ण सबको समझाते हुए, कृष्ण, हमेशा किसी को डरकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करता है। वह पेड़ों, गायों और हमारे जीवन को पोषण देता है। तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें? गांव वालों में चर्चा फैल जाती है। गोकुलवासी, कृष्ण सही कहता है। यशोदा, ठीक है बेटा, आज से हम गोवर्धन पूजा करेंगे। सब लोग गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूमते हैं, दीप जलाते हैं और गायों को सजाते हैं। इंद्र का क्रोध। आकाश में बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। इंद्र क्रोधित स्वर में, क्या इन ग्वालों ने मेरी पूजा बंद कर दी? मुझ इंद्र का अपमान! अब देखो मैं कैसी वर्षा करता हूँ। भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू होती है। गोकुल में अफरा तफरी मच जाती है। गाय बेचैन हैं, बच्चे डर गए हैं। यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लेकर कहती है, यशोदा घबराकर, कृष्ण बेटा अब क्या करें? ये वर्षा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गोवर्धन उठाने का चमत्कार। कृष्ण मुस्कुराते हैं, मधुर संगीत बजता है। कृष्ण, माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना। कृष्ण अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। कृष्ण प्रेम भरे स्वर में, आओ सब लोग अपनी गायों और परिवार के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। जब तक वर्षा होगी मैं इसे थामे रखूंगा। गांव वाले चमत्कृत होकर देखते हैं। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु कृष्ण की उंगली स्थिर रही। इंद्र का अहंकार टूटना। आकाश में इंद्र प्रकट होते हैं। गर्व टूट चुका है। इंद्र नम्र होकर, हे गोपाल, मैं नहीं जानता था कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया, क्षमा करे प्रभु। कृष्ण इंद्र देवता होना बनते हैं जब उसमें विनम्रता हो। देवता का धर्म है संरक्षण करना, भय दिखाना नहीं। इंद्र नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। बारिश थम जाती है, सूर्य निकल आता है। गोकुल में फिर से हंसी लौट आती है। समापन और शिक्षा। बांसुरी की धुन, आसमान में इंद्रधनुष। वाचक, उस दिन से गोकुल में हर वर्ष गोवर्धन पूजा होने लगी। कृष्ण ने सिखाया, सच्ची भक्ति डर से नहीं, प्रेम और कृतज्ञता से होती है। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, जो अपने कर्मों से धरती की सेवा करे वही सच्चा भक्त है। पृष्ठभूमि संगीत, गोविंद बोलो बोलो। समाप्त। मॉरल और संदेश, अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों ना हो, अंत में विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। सच्ची पूजा किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, कृतज्ञता जताने के लिए होती है।